इंडिपेंडेंट अगर मिल जाते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो पक्का है कि हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। एक बार फिर सोचो, मैं दिमाग पे जाना चाहिए, लिख तो हम देंगे, प्रूव हम करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। बट क्या जा रहा है कि अगर मुझे किसी भी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर मुझे कोई दे देगा, तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। अच्छा, हमारी हेडिंग जाती है, हम 4 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज कंप्लीट सॉल्यूशन? एनीवन टेल मी व्हाट इज कंप्लीट सॉल्यूशन? जनरल और सिंगुलर सॉल्यूशन को ऐड करके। हाँ, ऐड करके मतलब सेट, तो सेट ऑफ ऑल जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। अच्छा, जब भी मैंने वहां बात की होगी, अगर किसी को ध्यान हो, तो हमने कहा था कि सिंगुलर सॉल्यूशन केवल और केवल किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरेट होता है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में। यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? लीनियर है। लीनियर है। तो यहाँ कौन सा सॉल्यूशन नहीं होगा? सिंगुलर नहीं होगा। सिंगुलर नहीं होगा। अगर सिंगुलर नहीं होगा तो जनरल सॉल्यूशन है वही कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके मतलब अगर मुझे किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 एलआई सॉल्यूशन पता है, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। दिस इज माय डिफरेंट लैंग्वेज। आई एम सेइंग दैट, यस, I am saying that if the y1 and y2 be the linearly independent solution of the homogeneous linear differential equation, then we can write the every solution of the linear differential equation. Very important. Otherwise, I will say that also in the third language, if the y1 and y2 be the linearly independent solution of the linear non-homogeneous homogeneous linear differential equation, then we can write the complete solution of the homogeneous linear differential equation, because complete solution and general solution have no difference, because in this differential equation singular solution does not exist, only general solution exists. That means general solution and complete solution both are same, only language. Okay, any doubt? So क्या क्या कहे, सबको याद हुआ? इसके मतलब अगर मुझे कभी कोई 2 एलआई सॉल्यूशन पता चल जाए इसके, तो मेरी खोज चलेगी एलआई सॉल्यूशन खोजने की। तो हम कह रहे हैं देन अब कह रहे हैं स्टेटमेंट, देन y1 and y2 be the li solution if and only if y equal to c1 y1 c2 y2 is the general solution of differential equation second। इसको क्या कहते हैं, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, क्या कहे हमने कहा अगर y1 y2 एलआई सॉल्यूशन है, तो y इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 ऐसा सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। अब अगर कभी जनरल सॉल्यूशन भी गिवन हो, तो y1 y2 ऑटोमेटिक कैसे होंगे? एलआई ही होंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ से ले लिए। अच्छा, हम एक तरफ प्रूव नहीं करेंगे, एक तरफ से प्रूव करेंगे। ठीक, एक प्रूव कौन सा करेंगे? जो इजी वाला है, कठिन वाला तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये टीचर की हमेशा होशियारी रहती है, कठिन जो है बच्चों के लिए छोड़ा जाता है और इजी इजी टीचर पढ़ा देता है, क्योंकि उसमें एक और थ्योरम का यूज होगा, लेकिन होता दोनों तरफ से है। तो हम एक तरफ से करते हैं। कैसे कि अगर मुझे तुम ये दे दो y1 y2 एलआई सॉल्यूशन हो, तो ये दिखाएंगे कि दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो मेरा एम होगा एक तरफ से प्रूव करने का। नाउ समझते हैं, ठीक है। तुम लोगों को बिल्कुल नहीं भागना है कहीं भी, कहां से? प्रूफ से। ठीक, प्रूफ बहुत अच्छे से करना है, समझ के करना है। लेट y1 and y2 be the li solution of differential equation, and we will prove that
क्या प्रूव करेंगे कि y इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2 बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये प्रूव करेंगे। अच्छा, अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन दिखाना होता है तो जनरल सॉल्यूशन होता है कि C1 C2 कभी भी क्या नहीं होंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे, है ना, एक दूसरे मर्ज नहीं होंगे। अच्छा, हम यही करेंगे, क्या हम कंट्राडिक्शन मान लेंगे। अच्छा, मैथमेटिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, इंडक्शन एंड कंट्राडिक्शन। कभी तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में कभी तुम्हें ऐसा दिखे कि हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो तुम ऐसा मान लो कि वो कंट्राडिक्शन से लगेगा। ओके, नेट में कोई क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें ऐसा लगे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है, तो तुम तुरंत कंट्राडिक्शन मानो। कंट्राडिक्शन में क्या है कि जो दिया होता है उसको उल्टा मान लेते हैं और जो दिखाना होता है उसको नॉट प्रूव कर देते हैं। तो दिया क्या है मुझे, क्या दिया है, y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मान लेते हैं एलडी है। अच्छा, अगर एलडी होंगे तो y1 को k टाइम्स y2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। एलडी में एक सॉल्यूशन दूसरे के लिए कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, y1 का इनवर्टिंग hk/2। अच्छा, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसमें रख देते हैं y इक्वल टू y1 लिख दिया हमने, y1 इक्वल टू तो k/2 प्लस c2/2, y2 कॉमन ले लो, k प्लस c2 इंटू y2, तो k टाइम्स y2। अब इस सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट रह गए, कितने रह गए, एक रह गया। एक रह गया। तो क्या ये जनरल सॉल्यूशन रहा? अरे जनरल सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन चाहिए, कितने कांस्टेंट होने चाहिए? नहीं सर, दो। 2। तो ये जनरल सॉल्यूशन नहीं रहा। अगर जनरल सॉल्यूशन नहीं रहा इसके मतलब तो जनरल सॉल्यूशन था, इसके मतलब जो हमने माना था वो गलत है, जो दिया है वही सही है। सो लिख दो, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन। ओके, दैट मींस गिवन दैट वन ट्रू, जो हमने दिया है, जो पहले दिया था वही सही है। ओके, दूसरा साइड तुम लोग प्रूव करना। अगर y1 y इक्वल टू c1 by 1 c2 by 2 जनरल सॉल्यूशन है तो प्रूव करना है by 1 by 2 भी li होंगे, ठीक, बट होगा जरूर। तो हम इस थ्योरम से ये लिखना सीख गए कि किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, मुझे y1 और y2 पता हो, ठीक है। अच्छा, ये तो होमोजेनियस के लिए था, चाहो तो यहाँ थ्योरम में ऊपर लिख लो फॉर होमोजेनियस। ओके, नोट, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में CF कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो दिस जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दैट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज CF। ओके, जिसको तुम लोग कहते रहे हो C1 by 1 plus C2 by 2। अच्छा, अब हमने जो चर्चा क्या की थी कि हमने कहा था कि तुम लोगों ने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली और M1 M2 निकाल लिए। अगर वो इक्वल होते थे, नॉट इक्वल टू होते थे, तो कैसे लिखते थे, C1 e की पावर M1x, C2 e की पावर M2x, कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिखते थे। वो इसीलिए लिखते थे क्योंकि जो तुमने अगर M1 और M2 अगर इक्वल नहीं होते हैं तो जो सॉल्यूशन निकलते हैं वो li निकलते हैं, ठीक। इसलिए हम C1 by 1 C2 by 2 लिखते हैं, इसीलिए उसको ऐसे लिखते थे। और जो एक निकलता था वो LD हो जाते थे क्योंकि दोनों एक ही निकले, इक्वल इक्वल, e की पावर mx, e की पावर mx, तो हम उसको li बनाते थे।
तो एलआई बनाने में क्या मुझे मिलने वाला है वो नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन अभी बात हुई है कि अगर y1/2 एलआई सॉल्यूशन मिल गए मुझे कभी भी किसी डिफरेंशियल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। अब तुम सोचो कि बहुत अच्छा है, तो सर बहुत अच्छा रहा, अगर मुझे y1/2 एलआई सॉल्यूशन मिल गए तो अच्छा है। तो हम लोग कभी कभी क्या करेंगे कि गैस से एक सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे होमोजेनियस का, और एक हम अगर एक और मेथड बताएंगे अभी चलते चलते कि अगर मुझे किसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन पता हो तो उसका हम दूसरा एलआई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, इसके मतलब इस थ्योरम का नेक्स्ट वर्जन क्या है कि इफ द गिवन इज अ वन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन से दैट y1, then also we can write the general solution of y equal to c1/1 plus c2/2. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दो लिख रहे हैं, अगर कोई ये लिख दे कि अच्छा ये बताओ कि अगर हम किसी एक सॉल्यूशन देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का तो क्या तुम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो? तुम बोलो उससे हम लिख सकते हैं, आई एम हीरोइन, है ना? क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें y1 पता है तो हम एक और मेथड बीच में बताने वाले हैं कि y2 कैसे फाइंड किया जाएगा और y2 एलआई कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसके मतलब इस थ्योरम का एक और रूप नया है, वो है कि अगर किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल और केवल एक सॉल्यूशन पता हो तो हम दूसरा एलआई फाइंड कर लेंगे, और दूसरा जैसे एलआई फाइंड कर जाएंगे इस थ्योरम को लगा देंगे, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तो थ्योरम कहती है। तो अगर तुमसे कभी कोई थ्योरम एक और मिल जाए कि y1 is a solution, can you write the general solution of the differential equation? Answer is yes, because whenever given a one solution we can find the another li solution by some method. लेकिन तुम्हें चाहिए जरूर दो li. Yes, got it? अब एक और प्रॉब्लम रह जाएगी। प्रॉब्लम क्या रह जाएगी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तुम्हें दी है, देखो कांस्टेंट कोएफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन जब दी होगी px qx की तो तुम ऑक्सिलरी से निकालोगे, अभी आगे चल के हम बात करेंगे, तो ठीक है। लेकिन अगर यहाँ px qx के पास कोई फंक्शन हो गया तो तुम्हारी भी ताकत नहीं, हमारी भी ताकत नहीं। अब वो ताकत कब होगी वो भी बता दें। अब तुम्हें प्रॉब्लम होगी कि y1 y2 कैसे फाइंड करें। मेरा टारगेट हर डिफरेंशियल इक्वेशन में, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा हाउ विल फाइंड। निगाहें आरची निगाहें इधर रखो, पता नहीं किसको देखने लगते हो, इधर पढ़ो, इसीलिए बोल रहे वीडियो ऑन होना चाहिए। देख रहे आप ही को सर। हाँ, इधर तो निगाहें नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल कंसंट्रेट। वो सामने वाले से भैया भैया तो बोल दो, कह दो सामने मत आया करो जब तक पढ़ा करें, है ना? मेरा रिदम बिगड़ता है। अरे राधा मैम खाना खाने लगे हो? तुम्हारा भी कंसंट्रेट बेकार है। बच्चे को झुला दो, बच्चे से बोलो कि सो जाओ बेटा, थोड़ा पढ़ लेने दो हमें। हाँ ठीक है, बोल देंगे। ओके, हाँ तो हम बता रहे हैं कि क्या, अरे सुनो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। हम क्या क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या, और फिलहाल क्वेश्चन में हम अप्लाई भी करेंगे, जो हम कह रहे हैं वो अप्लाई भी करेंगे। हमारा कहना है कि अगर कभी भी दो सॉल्यूशन मिल गए लाई तो तुम्हारी बल्ले बल्ले, तुम डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वेरी इजी फॉर्म में लिख सकते हो c1/1 plus c2/2। लेकिन प्रॉब्लम है मुझे हाउ विल फाइंड दैट टू एलआई सॉल्यूशन y1 and y2। तो हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि नहीं, तुम अगर मुझे एक सॉल्यूशन दे दोगे तो हम एक मेथड जनरेट करने वाले हैं कि दूसरा एलआई सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब मेरे सामने एक और प्रॉब्लम, सर क्या एक सॉल्यूशन नहीं पता किया जा सकता? बस यही मुसीबत है। यस, क्योंकि ये मुसीबत कहाँ रह गई? अब मुसीबत केवल और केवल एक ही रह गई। जब हम कह रहे हैं कि हम बता देंगे एक सॉल्यूशन, तुम बता दो मुझे तो दूसरा हम बता देंगे किसी मेथड से, अभी मेथड तुम्हें भी बता देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम रह गई हाउ विल फाइंड दिस वन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरी मेन प्रॉब्लम है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। अब अगर एक सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो ना तुम्हारी ताकत है कि इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, ना तो मेरी ताकत है कि इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम ऐसा कह दोगे क्वेश्चन आया था नेट में, सर हम तो एक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं लिखा जा सकता। नहीं, इसका मतलब तुमने उसका एक सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाया। अब वो कैसे करोगे? ठीक है, व्हाट इज सॉल्यूशन?
व्हाट इज सॉल्यूशन? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, होता क्या है, क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? जो भी फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यस, हाउ मेनी फंक्शन इन द होल वर्ल्ड? बहुत इनफाइनाइट है। फाइनाइट। ओके, अब उन फंक्शन को उठाओ, इसमें सेटिस्फाई कराओ, अगर कर गए तो वही सॉल्यूशन है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड इसीलिए कह रहे हैं इसका दिमाग तुम्हें यूज करना है। हिट एंड ट्रायल मेथड से ये देखेंगे कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब मेरे हाथ में एक सॉल्यूशन हो जाएगा, वी विल फाइंड द अनदर एलाइज सॉल्यूशन। Whenever find the two allied solution, by that theorem we will find general solution of differential equation or complete solution of differential equation, or we can say that every solution we can write the solution of the homogeneous linear differential equation. Got it? इसके मतलब एक सॉल्यूशन के लिए तुम्हें दिमाग लगाना है। अभी देखेंगे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे घूमेगा और क्वेश्चन कैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका सॉल्यूशन लिखा। हम तुमसे पहले कह दे रहे हैं px qx अगर कांस्टेंट है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर वेरिएबल है तो केवल और केवल एक आयलर मेथड आएगी, एक मेथड तुम्हारे पास आएगी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। दो तो ऐसी आएंगी जिनसे हम सॉल्यूशन, लेकिन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में भी तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए। ओके, तो हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को लिखने के लिए मुझे बाय वन बाय टू सॉल्यूशन चाहिए। अब बाय वन कैसे निकालें, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन उन्हीं क्वेश्चन पे होगा जहां पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगेगी। ओके, और क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से आ रहा, हर बार आ रहा, इसीलिए मैं देखो इसको इतना टाइम दिए है इस थ्योरम को। ठीक है, चारों तरफ से समझाना चाहते हैं कि तुम्हें दिमाग पे चीजें बैठनी चाहिए, क्या हम करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। पहले क्वेश्चन नहीं लगा रहे, लेकिन पहले पूरी थ्योरी से समझो क्या हम करने वाले हैं, क्वेश्चन को कैसे लगाने वाले हैं। और यहीं से क्वेश्चन आया, इस बार भी यहीं से आया, उसके पहले भी एक बार आ चुका है, जो उसके पहले पेपर नेट में हुआ उसमें भी यही आया, हिट एंड ट्रायल मेथड। ओके, इसके मतलब तुम हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाओगे। इसके मतलब जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हम CF नहीं निकाल पा रहे या मुझे y1 y2 नहीं एलाइज सॉल्यूशन पता है, तो तुम पक्का मान लो वो हिट एंड ट्रायल मेथड से लगेगा। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड ऐसी होगी, एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो तुम्हें पता होगा। कई हम ऐसी मेथड बताने वाले हैं, तुमने पढ़ी भी है BSc में, 1 + px qx = 0 हो जाए तो e⁻x सॉल्यूशन हो जाता। ध्यान आया? ऐसे कई मेथड पढ़े थे, वो यही मेथड है। लेकिन हम लोग थोड़ा स्मार्ट हो गए। कैसे हम लोग स्मार्ट इसलिए हो गए कि हम नहीं लगाएंगे 1 + px qx = 0। अरे हम सीधे सॉल्यूशन को देखेंगे, सेटिस्फाई कर रहा वही सॉल्यूशन होगा। उनमें से कौन कौन होंगे, वो ज्यादातर होंगे e⁻x, e⁻2x, e⁻3x, cos x, sin x, ओके, x, x², x³ 1/x, 1/x³ इतने होंगे। और एक दो सोच लेंगे, इतने ही सोच सकते हैं, इतने निकाल सकते हो, क्योंकि उस मेथड में इतने ही मेथड में सॉल्यूशन आते हैं। यहाँ पर e⁻x होगा, x⁻n होगा, या sin x होगा, या cos x होगा, या log x होगा। इसके अलावा मेथड तुम भी नहीं जानते हो, वो वाली जो 1 + px qx तक की 0 निकलता है। इसके मतलब हम तो उन्हें नहीं, हम वो मेथड नहीं लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम आई एम स्मार्ट पर्सन, यस, ऑलरेडी आई एम डूइंग, आई हैव बीन डूइंग, I have been done MSc mathematics, so I will pick up some function and satisfy the differential equation and say that this is our solution. Okay, मतलब हम एक चीज और याद नहीं करेंगे, इसलिए हम यहीं पे हिट करेंगे और ये सॉल्यूशन होगा। अब मेरे सामने प्रॉब्लम आई कि नहीं सर, ये तो होमोजेनियस की बहुत बात कर ली, अगर मुझे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन हाउ विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज अगेन टास्क कि अगर ये 0 है, Rx में कन्वर्ट हो गया by double dash plus px by dash plus qx by equal to Rx अगर हो गया, so how will write the solution of the non homogeneous linear differential equation? So कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद कौन सा सॉल्यूशन लिखेंगे, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। तो एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब मुझे क्या रह गया कि हम अगर तुम्हें नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे देते हैं तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। तो इस पार्ट को हमने CF कहा। अब हम यहीं पे लिख देते हैं थ्योरम नंबर 4 फॉर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो हेडिंग डालते हैं फॉर नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थ्योरम 4। नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे।
So let y1 and y2 be the solution of y double dash plus px y dash plus qx y equal to 0. एक होमोजीनियस के दो एलआई सॉल्यूशन है, y1 y2 be the li solution, and v is the particular solution of differential equation by double dash plus px by dash plus qx by. ध्यान से पढ़ना, हम एक क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन ज्यादातर लोग सब गलत बताओ. x belongs to I. v जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है किसका? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का. then the general solution of complete solution or general solution of non-homogeneous differential equation is given by y equal to c1 y1 plus c2 y2 plus v, that is y equal to cf. इसको cf कहते हैं, ये तुम निकालते रहे हो. इसको क्या कहते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन मींस पर्टिकुलर इंटीग्रल. v जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है. ओके, आ गए वहीं पे cf प्लस pi. तो यही हमारा cf प्लस pi होता है. बात समझ में आई? ओके, इसका मतलब तुम्हें कोई भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है तो क्या क्या चाहिए? होमोजीनियस के दो एलआई सॉल्यूशन चाहिए और एक नॉन होमोजीनियस का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए. उन दोनों को जोड़ दो, एक को c1 y1 प्लस c2 y2 करके उसको जोड़ दो. मतलब होमोजीनियस के जनरल सॉल्यूशन में नॉन होमोजीनियस का जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको अगर ऐड कर दिया जाता है तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो नॉन होमोजीनियस का जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है. ठीक है, तो दो चीजें चाहिए. y1 y2 अगर होमोजीनियस का है तो जनरल सॉल्यूशन लिख ही लेंगे. एक v चाहिए. समझ में आया? कोई डाउट किसी को? हाँ, कोई डाउट? नहीं सर. नहीं सर. तो हम लोग जब बीएससी में थे या एमएससी में थे तो हम लोग क्या करते थे कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती थी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की, तो हम लोग उस पे आर्जेन निकाल के सीएम निकाल लेते थे और मेथड कुछ दी होती थी जिनसे पीआई निकाल लेते थे. ध्यान है? पीआई निकालने की मेथड साइन एक्स अपान कर देते थे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके, ए की पावर एक्स कर देते डी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर से, तो उससे पीआई निकल आता था. ध्यान आया सबको? यस? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा Yes, याद है. sir. थोड़ा थोड़ा हाँ याद ही हम कराना चाहते हैं. ओके, अब मेरा क्वेश्चन Yes, है sir. कि हम चाहते हैं पहले याद करो फिर मेरा क्वेश्चन बताओ. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल तुम निकालते थे वो यूनिक होता है? नहीं सर. नहीं सर. क्यों? वहां तो एक ही पर्टिकुलर निकलता है. इंटीग्रल हाँ तो एक मैथ से तो एक ही निकलेगा, अलग अलग मेथड अलग अलग निकलेंगे. अलग अलग मेथड से अलग अलग निकलेंगे. किसी का आंसर बी इन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज यूनिक?
और नॉट। यूनिक वाला कौन है? तो यह है कि सब डिफरेंट वाले, मतलब इस नहीं होगा यूनिक। पर्टिकुलर इंटीग्रल एक और हो सकता है, कोई अलग भी। हाँ, यूनिक नहीं होगा। यूनिक नहीं होगा। क्यों? वहां तो मेथड लगाते थे ना, e की पावर x अपॉन टी, इसका तो एक ही आता था। कब दो आ जाते थे? सबके आंसर एक ही आते थे, सब लोग बॉक्स लगाते, आंसर आ गया, मिलाते भी थे बगल में, आंसर आ गया, हाँ आ गया, हाँ ये आया, हाँ ये आया। कभी किसी ने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरे सॉल्यूशन यूनिक कैसे नहीं होगा? हमेशा पीआई ऐसे में आता। कब नहीं आया? e की पावर x का पीआई निकालोगे, चाहे तुम निकालो चाहे राधा मैम निकाले, आंसर सेम ही आएगा। हाँ राधा मैम, हाँ सर। बताओ। क्योंकि एक नेट में क्वेश्चन आया है, ओके, वो बिल्कुल इसी पे आया, चौथा एक ऑप्शन बना था, ओके, और हमने भी गलत किया था, तुमने भी गलत किया होगा, हम भी पेपर वो दिए थे, गलत हम भी करके आए। जब आंसर सीट आई तब मैंने ये सीखा जो तुमसे आज हम पूछ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। ओके, जब आंसर सीट आई तो पता चला हम तो सही करके आए थे यार, है ना, ये गलत क्यों आया? देखो हमने जो पढ़ा था, ओके, इसीलिए बीएससी में जब पढ़ा था तो एक मेथड पढ़ी थी जिससे पीआई निकाल लेते थे। हमने यहाँ पे पीआई लिखा क्या? ऊपर देखो वी क्या लिखा है, वी इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसका तो कई हो सकते हैं, तुम्हें ये जनरल सॉल्यूशन अगर ये लिख दिया तो C1 को 0 कर दो, C2 को 1 कर दो, तो by2 प्लस वी भी उसका पीआई है। C1 और C2 की कोई भी चॉइस ले लो और वी साथ बना रहे तो भी पीआई है, वो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसका। लेकिन हम v जो है एक मेथड से निकालते थे, क्योंकि सब लोग एक ही मेथड से निकालते थे, इसलिए वो एक ही आता था। बात समझ में आई? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता क्या है? जो जनरल सॉल्यूशन से फाइंड हो, C1 C2 की कांस्टेंट वैल्यू पे, या C1 C2 0 कर दोगे तो b आ जाएगा, तो b मिल जाएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नॉट यूनिक, मैनी पर्टिकुलर इंटीग्रल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, लेकिन सभी लोग एक ही मेथड से लगाते थे, इसलिए सबका एक ही आंसर आता था। ओके, यही उसने वहां पूछ दिया नेट में, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज यूनिक दैट वी। भाई हम तो खुशी हो गया, हमने मार दिया तुक्का, है, हम जीत लिए महल। यूनिक हाँ यूनिक होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात, हम तो लगा बीएससी लगाते चले आ रहे, हमेशा सोचा है बीएससी लगाते चले आ रहे, एमएससी लगाते चले आ रहे, हमेशा एक ही निकला, सबका एक ही निकला, एक ही आंसर निकलता है, C1 by 1 प्लस C2 by 2 प्लस b, डिफरेंट आंसर नहीं आते हैं, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, यूनिक नहीं होता है। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल इनफाइनाइट हो सकते हैं, गॉट। अच्छा, तो अब हम इस थ्योरम नंबर 4 से क्या सीख गए? थ्योरम नंबर 4 से हमने ये सीख लिया कि किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। हमारी कहानी तो यही तक थी, हमें जनरल सॉल्यूशन मिल गया, काम खत्म। हम तो जनरल सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे थे ना, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसका मतलब एक चीज तो मैंने सीख ली, हाउ टू राइट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? अच्छा, अब हम थ्योरम एक लिखने वाले हैं कि हमने रांस्कियन पढ़ा था, तो कुछ यूज रांस्कियन का कर लेते हैं कि अब सॉल्यूशन में रांस्कियन का क्या यूज करें। उसके पहले मैंने जब कोई फंक्शन लिखा था तो हमने 4-5 पॉइंट लिखे थे जो तुम लोगों ने स्टार्टिंग में बताए हैं कि अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे रांस्कियन नॉन जीरो हो तो पक्का एलआई होगा, अगर एलआई है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर एलडी है तो रांस्कियन जीरो होगा, अगर रांस्कियन जीरो है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रांस्कियन जीरो है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 2 टाइम्स, तो पक्का है फंक्शन y1 और y2 एलडी ही है। इतनी चीजें मैंने फंक्शन से सीखी, जो थ्योरी फंक्शन में पड़ी है आंख बंद करके वो यहां लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये भी क्या है, y1 y2 क्या है, सॉल्यूशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के वास्तव में फंक्शन नहीं है,
लेकिन अब हम कुछ ऐसा पढ़ाने वाले हैं जो यहां तो लगा सकते हो, यहां कहां पे, जहां पे सॉल्यूशन दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां तो हम लगा सकते हैं, लेकिन वहां नहीं लगा सकते, जनरल फंक्शन में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हम अब इसी पे चर्चा करेंगे। अच्छा, मेरी एक और चर्चा छूट गई कि अगर हमने एक थ्योरम लिखी थी कि अगर y1 और y2 दो सॉल्यूशन होते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो y1 जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो सॉल्यूशन जरूर होता है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन कर दिया कि क्या लीनियर कॉम्बिनेशन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन होते हैं कि नहीं होते हैं? आंसर नो, हमेशा नहीं होते हैं। होते हैं कब? जब समेशन ci vi जो है क्या हो जाए, समेशन ci इक्वल टू 1 हो जाए, वो नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन रह गया कि अगर y1 और y2 दो सॉल्यूशन किसी भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, अब यहाँ पे सब लीनियर थी, होमोजेनियस लीनियर और नॉन होमोजेनियस लीनियर, इनकी चर्चा तो मैंने की, बट अभी मेरा नया क्वेश्चन है कि अगर कोई दो सॉल्यूशन y1 और y2 नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हो, तो क्या c1y1 प्लस c2y2 उस नॉन लीनियर का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन समझ गए? ओके, सो जरा लिखो क्वेश्चन, और लेट ट्रू और फॉल्स में लिखो। लेट y1 and y2 be the solution of non-linear differential equation, non-linear differential equation, any non-linear differential equation। ओके, हम नहीं बता रहे कौन सी है। Can you say that? Can you say that c1y1 plus c2y2 is also solution of that same non-linear differential equation? And question marks, क्या होगा या नहीं होगा? यस और नो? अगर नहीं तो मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर ढूंढनी है और उसके सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढेंगे और सॉल्यूशन उसका लिखेंगे। अगर नहीं है तो दिखाएंगे कि इसका सॉल्यूशन ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर नहीं है। अगर है तो फिर प्रूव करना है। समझ में आया? ओके, तो आज का यही लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा। आराम से सोचो, ठीक है, रात भर सोचो, दिन भर सोचो, कॉपी हलो, है ना, कॉपी देखो, सॉल्यूशन बनाओ, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन ढूंढ लो नॉन लीनियर, उसके सॉल्यूशन देखो, उनके दो सॉल्यूशन लिख लो, तो c1 प्लस c2 करके देखो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ये आराम से करो बैठ के, है ना। और कल जो है छुट्टी रहेगी,